दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो कोई बाहरी इंसान नहीं बल्कि उसके भीतर छिपी एक अदृश्य आग है जिसका नाम है क्रोध। क्रोध वो जहर है जिसे हम पीते तो दूसरों को मारने के लिए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हमें ही खत्म कर देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध को जीतना युद्ध में 1000 सैनिकों को हराने से भी कठिन है, क्योंकि क्रोध को जीतने वाला स्वयं को जीत लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपके सोचने का नजरिया बदल देंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सांझ का समय था। रामगढ़ की धरती पर शीतल बयार बह रही थी। सूरज अस्ताचल की ओर था और उसकी सुनहरी किरणें घने जंगलों से छनकर जमीन पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। पक्षियों का कलरव धीरे धीरे शांत हो रहा था, मानो प्रकृति भी किसी गहरे ज्ञान को सुनने के लिए मौन हो रही हो। उस दिन तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव के समीप बोधि वृक्ष की छाया में विराजमान थे। उनके चारों ओर एक विशाल जन समूह था। किसान, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे और दूरदराज से आए यात्री, सबके चेहरों पर शांति और बुद्ध को सुनने की उत्सुकता थी। तभी अचानक उस शांत भीड़ को चीरते हुए एक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थी और उसके भारी कदम मानो धरती को चोट पहुंचा रहे थे। वो सीधा बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में चिल्लाया, हे तथागत, आप कहते हैं क्रोध बुरा है, इसे त्याग दो, लेकिन अगर कोई हमारा अपमान करे, हमें धोखा दे, तो क्या चुप रहना कायरता नहीं है? आप लोगों को निर्बल बना रहे हैं। आपकी यह शिक्षाएं बेकार हैं। पूरी सभा सन्न रह गई। कुछ शिष्यों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह और जोर से चिल्लाया, आपकी यह शांति और करुणा की बातें केवल किताबों में अच्छी लगती हैं। असल जीवन में क्रोध के बिना इंसान जी नहीं सकता। क्रोध ही असली ताकत है। उसके शब्द विषैले तीरों की तरह थे। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि बुद्ध ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा। उनकी आंखों में ना गुस्सा था, ना कोई शिकवा, बस एक गहरी करुणा थी। उन्होंने बहुत ही सौम्य स्वर में मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रह जाएगा? व्यक्ति इस प्रश्न से चौंक गया। उसने झुंझुलाकर कहा, यह कैसा प्रश्न है? जाहिर है जिसने दिया है उसी के पास रह जाएगा। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, बिल्कुल ठीक वैसे ही तुमने मुझे क्रोध, अपमान और कटु वचन देने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो अब बताओ, वह क्रोध और अपशब्द किसके पास रह गए? भीड़ स्तब्ध थी। वह व्यक्ति कांपने लगा। उसकी आंखों की ज्वाला अब शर्मिंदगी में बदलने लगी थी। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध वह जलती हुई मशाल है जिसे दूसरे पर फेंकने के लिए जो उठाता है, सबसे पहले उसी का हाथ जलता है। माहौल गंभीर हो चुका था। बुद्ध ने पास रखे पात्र से पानी मंगवाया और आनंद से कहा, इस पात्र के पानी को हिलाओ। पानी हिलने लगा और उसमें जमी मिट्टी ऊपर आ गई, जिससे पानी धुंधला और गंदा हो गया। बुद्ध बोले, देखो, क्रोध में हमारा मन भी इसी पानी की तरह हो जाता है, अस्थिर और धुंधला। इसमें हम सत्य को नहीं देख पाते, लेकिन अगर इसे थोड़ी देर शांत छोड़ दिया जाए। बुद्ध ने थोड़ी देर इंतजार किया। मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से निर्मल हो गया तो मन फिर से साफ हो जाता है। क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, धैर्य से दिया जाता है। तभी भीड़ में से एक किसान ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, खेत में बैल काम ना करें या घर में बच्चे बात ना माने तो गुस्सा तो आता ही है। बिना डांटे काम कैसे चलेगा? बुद्ध मुस्कुराए, मित्र, बैल पर चिल्लाना क्रोध नहीं, तुम्हारी अधीरता है। चिल्लाने से नहीं, धैर्य और सही दिशा दिखाने से बैल और बच्चे दोनों सीखते हैं। क्रोध केवल भय पैदा करता है, समझ नहीं। फिर एक युवक ने पूछा, क्या अन्याय के खिलाफ भी गुस्सा गलत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, न्याय के लिए क्रोध नहीं, बुद्धि और विवेक चाहिए। क्रोध तुम्हें अंधा कर देता है
और अंधेपन में किया गया न्याय अक्सर एक नया अन्याय बन जाता है। सत्संग के अंत में वह क्रोधी व्यक्ति जो आग उगल रहा था अब फूट फूट कर रोने लगा। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने अपना पूरा जीवन क्रोध में जला दिया, अपने परिवार और मित्रों को खो दिया। मुझे लगता था क्रोध मेरी ताकत है, पर आज समझ आया कि यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। क्या मैं सुधर सकता हूँ? बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मित्र, कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि करुणा उसे धो ना सके। जैसे गुफा का हजारों साल पुराना अंधेरा एक छोटे से दीपक से मिट जाता है, वैसे ही करुणा का एक दीपक तुम्हारे भीतर के सारे क्रोध को मिटा सकता है। उस रात केवल उस व्यक्ति का ही नहीं बल्कि वहां बैठे हर इंसान का जीवन बदल गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि नई समस्याओं का जन्म है। मौन और धैर्य कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जिस प्रकार बुद्ध की करुणा ने उस क्रोधी व्यक्ति को बदल दिया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में करुणा और प्रेम को अपनाकर एक शांत और सुखी जीवन जी सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपने विचार जरूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।